हम आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल मैलाहा बहरिया प्रयागराज से अशोक कुमार यादव सर, विज्ञान सर, आज आपको हम जो है सेकेंड लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। इस वीडियो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम सभी जो है विद्यार्थियों का, अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। पिछली कक्षा में पिछले क्लास में आपको बता दिए थे जो है अब आगे लेक्चर 2 में कृषि, खेती। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, कृषि, खेती, किसान और जवान हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है और रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हमारी सरकार कहती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा भी था, जय जवान जय किसान। अर्थात कृषि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कृषि क्या है आप हम इसको बताते हैं आपको। कृषि, खेती, यह लैटिन शब्द एगर मीन्स खेत और कल्चर मीन्स खेती करना। अर्थात एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, अर्थात खेती करना ही कृषि कहलाता है। खेती करने में कई प्रोसेस होते हैं। खेत की जुताई करना, उसकी बुआई करना, निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, कटाई करने के बाद थ्रेसिंग करना और बीजों को एकत्रित या संग्रह करना। इन सब क्रियाओं के मिले जुले रूप को ही हम कृषि या खेती करना कहते हैं। अर्थात बच्चों खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम चलते हैं भारत में उगाए जाने वाली कुछ फसलें निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी फसलें हमारे इस इंडिया इस भारत में उगाई जाती हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए बच्चों, पहली फसल आप देखेंगे अनाज में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ये फसलें उगाई जाती हैं। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा ये सारी फसलें अनाज में आती हैं। सेकंड है रेशे वाली फसल। रेशे वाली ऐसी कौन सी फसल मीन्स रेशे वाली ऐसी फसल जिसमें रेशा प्राप्त होता है, ऐसी फसलों को रेशेदार या रेशा प्रदान करने वाली फसल कहा जाता है बच्चों। जैसे कपास, सन, जूट आदि ये फसलें जो हैं इनसे रेशा प्राप्त होता है। सन जानते हो, जो हम लोग गांव में देखते हैं, पेटुआ बोया जाता है, पेटुआ, जिसको काट करके मिट्टी में पानी के अंदर दबा देते हैं। 1 हफ्ता दबा देने के बाद वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद उसको पानी में पीटते हैं, धुलते हैं। धुलने के बाद उसे हम बाहर निकालते हैं, सुखवाते हैं और उसके रेशे को निकाल लेते हैं, डंडे को अलग कर देते हैं। उस रेशे से हम रस्सी बनाते हैं। इन सब प्रयोग में उसका प्रयोग करते हैं। जूट, यह नारियल का जूट है और सब जूट हैं आप देखते हैं। इस तरह से ये रेशे प्रदान करने वाले हमारी फसल हैं। अगला है दाल वेरी इंपॉर्टेंट। दाल जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट है। दलहनी फसलें होती हैं और दलहनी फसलों से प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन से डीएनए बनते हैं और डीएनए खंडों से जीन बनती है और जीन में ही मातृत्व गुण जो है निहित रहते हैं। अर्थात बच्चों हम चलते हैं जो है दाल के ऊपर। दलहनी फसल जो है हमारी, इसमें चना, मटर, सेम, अरहर आदि। चना, मटर, सेम, अरहर, मूंगफली आदि जो होती हैं ये सब दाल मीन्स दलहनी फसल में आती हैं। और इन सब से हमको प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करती है। अर्थात हमारी एक्टिविटी को सही करती है। अब बच्चों अगली फसल है हमारी जड़ों वाली शकरकंद,
शकरकंद सब लोग देखा होगा, कंद सब लोग देखा होगा। शकरकंद जो है जड़ों वाली फसल है, इससे जो है शकरकंद जड़ों वाली फसल में शकरकंद आता है। अगला है गूदे, गूदेदार भूमिगत, गूदेदार भूमिगत फसलें, उसमें है आलू, टेपियोका, टेपियोका भी एक काइंड ऑफ जो है फसल है, एक प्रकार का फसल ये भी है आलू जैसे। आप बच्चों और जानते हो आलू, आलू जो है अधिक से अधिक सब्जियों में प्रयोग की जाती है। आलू में मंड स्टार्च पाया जाता है। आगे बच्चों हम चलते हैं शर्करा वाली फसल, शर्करा वाली फसल, शुगर जो मीठी होती है। गन्ना, चुकंदर, गन्ना और चुकंदर बच्चों शर्करा वाली फसलें हैं, ये हमारे भारत में उगाई जाती हैं बच्चों। जो कि चुकंदर, चुकंदर में भी शर्करा पाई जाती है। अगर बच्चों 1 महीने लगातार चुकंदर को खा लिया जाए, इसके जो है सलाद के रूप में, वो ऐसे भी हलवा बना के खा लिया जाए, तो समझ लीजिए आपके शरीर में जो कमियां हैं, जो खून की कमी है, वो पूरी हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे, एकदम एक्टिव हो जाएंगे बिल्कुल। और जब ब्लड आपके अंदर हो जाएगा, जब ब्लड हो जाएगा तो सारी कमियां अपने आप भाग जाएंगी। अर्थात बच्चों खून की जो हमारे अंदर कमी रहती है वही होता है एनीमिया रोग, खून की कमी को ही एनीमिया रोग कहते हैं। अर्थात बच्चों ये शर्करा वाली फसल हमारी है गन्ना, चुकंदर, इन सबको खाने से ऊर्जा हमको मिलती है और चुकंदर खाने से भी हमारा ब्लड आगे बढ़ता है, बनता है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, भारत में उगाई जाने वाली फसल हैं और हम ये हैं जैसे आगे हम बताते हैं आपको अगली फसल कौन है। पौधे उगाने वाली फसल, पौधे उगाने वाली फसल, पौधे उगाने वाली फसल बच्चों। और दूसरी फसल क्या है, औषधि फसल, औषधि फसल एक, इसमें आपका है कॉफी, चाय, रबड़ आदि। और बच्चों औषधि में है आपका पुदीना, तुलसी, कौन है, पुदीना, तुलसी, पुदीना है आपका, तुलसी है आपका, चिंचोना, चिंचोना, धतूरा आदि, ये है बच्चों। हाँ बच्चों इसके बाद चिंचोना हो गया, धतूरा हो गया। अब बच्चों आपका आगे है कॉफी, चाय, ये सब पौधे उगाने वाली फसल में कॉफी है, चाय है, रबड़ है बच्चों। कॉफी आप जानते हो, चाय भी जानते हो, रबड़ भी जानते हो। चाय में थीन पाई जाती है जो कि हमारे शरीर की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। देखो हम कहीं भी जब नींद आती रहती है, हम लोग चाय पी लेते हैं तो एक बार 2-4-5 मिनट के लिए तो नींद भाग ही जाती है। तो बच्चों इस तरह से अब औषधि वाली फसल क्या होती है, जो ऐसी फसलें हैं जो हम दवा का काम उसमें होता है, दवा देती हैं, हमको दवा बनाने में आती हैं। पुदीना, तुलसी, चिंचोना, धतूरा आदि। पुदीना आप जानते हैं जो कि सलाद में खाया जाता है और दवा भी बनाई जाती है बदहजमी में, अनडाइजेस्टिव होता है हम लोगों का फूड में, पाचन गड़बड़ हो जाता है उस समय। और तुलसी जैसे कि आप जानते हो बहुत ही पवित्र
पौधा है, नीम, तुलसी, ये सब। तो तुलसी भी जो है औषधि वाली फसल कहलाती है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है बच्चों फसल या फसली पौधे। फसल या फसली पौधे। बच्चों आप जानते हो किसी भी खेत में अधिक मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को ही हम फसल या फसली पौधे कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में या खेत में अधिक मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को फसल या फसली पौधे कहते हैं। एक बात पुनः सुन लीजिए, किसी भी क्षेत्र या खेत में अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक या अधिक मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को ही फसली पौधे या फसल के पौधे कहते हैं। अब बच्चों जैसे आपका है गेहूं, चावल, अरहर आदि बहुत सी फसली पौधे हैं। अभी आगे हम बताए हैं, पिछले अभी बताए लेक्चर में आपको हम बहुत से फसली पौधे हैं। यही हमारा फसली पौधे या जो है कहलाते हैं गेहूं, चावल, अरहर आदि। अब हम आगे चलते हैं। फसल का हार्वेरियम। फसल का हार्वेरियम। फसल का हार्वेरियम। बच्चों फसल का हार्वेरियम, फसल का हार्वेरियम क्या होता है? कोई भी किसी भी पौधे का कोई भी पार्ट एक सुव्यवस्थित ढंग से सूखे पौधे का या उसके अंग का जो है सुव्यवस्थित ढंग से सूखे पौधे का अंग या पौधा ही सुव्यवस्थित ढंग से रखने की क्रिया को ही हार्वेरियम कहते हैं। हार्वेरियम कहते हैं। अब आगे देखें। इसके हार्वेरियम के निम्न चरण होते हैं। कौन कौन? चरण किसके? हार्वेरियम के। पहला है निम्न चरण पाए जाते हैं। अब पहला है जो है आपका पौधे के लिए स्थान। दूसरा है आपका जो है पौधे चुनना। और तीसरा है बच्चों सूचनाओं को एकत्र करना। सूचनाओं को एकत्र करना। अगला है चौथा पौधे की माउंटिंग। अगला है
नाम वाली चिट चिपकाना। अगला है हार्बेरियम। हार्बेरियम शीट। हार्बेरियम शीटों का संगठन। इस तरह से बच्चों आपका निम्न चरण पाए जाते हैं हार्बेरियम के। पहला, पौधों के लिए स्थान। पौधों के लिए स्थान। पौधों के लिए स्थान में देखें, पौधों के लिए स्थान में जो है बच्चों क्या होता है, सबसे पहले हमको जब हार्बेरियम बनाना होता है, अभी बताया आपको हार्बेरियम क्या है, सूखे पौधों का एक सुव्यवस्थित ढंग से रखना ही हार्बेरियम कहलाता है। उसके बनाने के लिए निम्न चरण लगाए होते हैं, पाए जाते हैं। पहला, पौधों के लिए स्थान। पौधे के लिए स्थान क्या होता है बच्चों, अब पौधा किस स्थान से लिया गया है, कहां से लिया गया है, उस स्थान, उस क्षेत्र का नाम लिखना पड़ता है। दूसरा है पौधे चुनना। पौधे चुनना मीन्स अब किन किन पौधों को लगाना है हमको हार्बेरियम में, उस पौधे को चुनना है हमको, वही है दूसरा पॉइंट, पौधे को चुनना। पौधे चुनना। तीसरा पॉइंट, सूचनाओं का एकत्र करना। सूचनाओं को एकत्र करना मीन्स सूचना क्या है, वो पौधा का क्या नाम है, कहाँ पाया गया, किस राज्य का है, किस जिले का है, किस ग्राम का है, किस क्षेत्र का है, क्या नाम है, क्या वैज्ञानिक नाम है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सारी सूचनाओं को एकत्र करना तीसरे पॉइंट में आता है। चौथा पॉइंट है पौधे की माउंटिंग। पौधे की माउंटिंग क्या होता है, जब पौधे को हम काट लिए, सब कुछ जानकारी कर लिए, उसको अब हम जो है फाइल रहती है, फाइल में किस तरह से उसे हम सजाएं, ठीक, फाइल में लगा करके उसको हम टेप लगा देते हैं, और यही है पौधे की सीटिंग व्यवस्था या माउंटिंग। अगला है नाम वाली चिट चिपकाना। अब पौधे का जो है कि पौधे का नाम क्या है, नाम लिख करके एक चिट बना करके चिपकाते हैं, वही है पौधे के नाम वाली चिट चिपकाना। पौधे की नाम वाली चिट चिपकाना। बच्चों समझदार के लिए सारा काफी होता है। राइटिंग जो है, राइटिंग में मत जाइएगा, आप मेरी आवाज को सुने और लेक्चर को सुने और समझे, केवल इशारा है आपको दे रहे हैं, ठीक। आगे अगला है आपका हार्बेरियम सीटों का संगठन। अब हार्बेरियम की जितनी सीटें हैं उनका क्या संगठन है, उसके बारे में जो होता है, तो ये 6 चरण जो होते हैं पाए जाते हैं एक हार्बेरियम बनाने के लिए। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है बच्चों बागवानी। बागवानी बच्चों बागवानी क्या होती है, बागवानी बच्चों क्या है, बागवानी कृषि की एक ऐसी शाखा है, अगर कोई पूछे बागवानी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे बागवानी कृषि की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम फलों सजावटी पुष्पों आदि का अध्ययन करते हैं, वही कहलाती है बागवानी। कोई पूछे आपसे बागवानी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे बागवानी वह प्रक्रिया होती है जिसमें फलों और पुष्पों वाले वृक्षों
या पुष्प सजावटी पुष्प के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं विज्ञान की वह शाखा या बागवानी के अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करते हैं, बागवानी कहलाती है। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। उपज 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 क्या होती है? उपज देखो बच्चों, फसलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को उपज कहते हैं। किसे कहते हैं? फसलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को उपज कहते हैं। प्रिय बच्चों, उपज फसलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को ही उपज कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। फसल ऋतु फसल ऋतु क्या है बच्चों? फसल ऋतु मीन्स जिसमें फसलें बोई जाती हैं, जिस समय, वही समय ही फसल ऋतु कहलाता है। जिस समय फसलें बोई जाती हैं वो फसल ऋतु कहलाता है। और ये फसल ऋतु के आधार पर फसलें जो हैं कई प्रकार की होती हैं, जैसे रबी की फसलें, दूसरा है खरीफ की फसलें, ये हमारे भारत में मुख्यतः ये फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें जो है इस तरह से बच्चों ये आपकी फसल ऋतु में, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, ठीक, खरीफ की फसल बच्चों। अब रबी की फसल में क्या होता है? जैसे आपका ये बोई कब जाती है, इनके बारे में, रबी की फसल होती क्या है, बोई कब जाती है, इनके बारे में हम बताते हैं आपको। रबी की फसल आपकी है इसमें गेहूं, चना, अलसी, सरसों, आदि। गेहूं, चना, अलसी, सरसों आदि रबी की फसल कहलाती हैं। और ये बोई कब जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं। गेहूं, चना, सरसों आदि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। और जो है अब इनको बोने के बाद अच्छी तरह से जो है सिंचाई, दवाई जो भी होता है छिड़काव किया जाता है। उसके बाद उनकी कटाई जो होती है, कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल में। अक्टूबर से नवंबर में बुआई होती है
और मार्च से अप्रैल में इनकी कटाई होती है। ये है रबी की फसल। अब हम चलते हैं अगली फसल के बारे में। अगली फसल हमारी है खरीफ। खरीफ खरीफ की फसल। अब देखें खरीफ की फसल है क्या, ये कैसे बोई जाती है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो है आगे देखेंगे, ये जो है आपकी खरीफ फसल जो है ग्रीष्म ऋतु की फसल है। ग्रीष्म ऋतु की फसल है, मीन्स गर्मी की फसल है। और यह जुलाई से अगस्त में लगाई जाती है, बोई जाती है। और जो है कटाई कब होती है, इसकी कटाई के लिए इसका होता है आपका सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई होती है बच्चों। और इसमें इस प्रकार खरीफ की फसल में आपका क्या क्या होता है, चावल, मक्का, मूंगफली, जैसे चावल, मक्का, मूंग फली आदि। देखिए बच्चे, अब ये आपका खरीफ की फसल में जुलाई से अगस्त में बोई जाती हैं, सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती हैं, जैसे चावल, मक्का, मूंगफली आदि। ये फसलें हैं आपकी खरीफ की। वैसे तीसरी फसल एक होती है जायद की, जिसमें बाजरा है और सब है, लेकिन मुख्यतः हम लोगों की यही रबी और खरीफ की फसल ही बोई जाती है। आगे हम चलते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे हम बताते हैं आपको मृदा की तैयारी। बच्चों मृदा में मिट्टी होता है, कैसे तैयारी होगी, मृदा मिट्टी की तैयारी कैसे होगी, अब इसके बारे में अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। और बच्चों आप सब ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से इसको बढ़िया से तैयारी करें और होमवर्क करें। और आपको अच्छा लगे हमारा लेक्चर तो आप लाइक या सब्सक्राइब करें। आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।